हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, जस्टिस उदय उमेश ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एनवी रमना ने गुरुवार को ही अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस यूयू ललित के नाम की संस्तुति केंद्रीय कानून मंत्री को भेजी थी। जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 3 महीने से कम का होगा और वो 8 नवंबर को 65 साल के हो जाएंगे। पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर करने के बाद न्यायमूर्ति यूयू ललित को 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली खबर, बिहार में चाचा भतीजे की सरकार, नीतीश 8वीं बार बने सीएम, तेजस्वी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। बिहार में 3 दिनों से जारी राजनीतिक हाई वोल्टेज ड्रामा का बुधवार को महागठबंधन के चाचा भतीजे की सरकार के गठन के साथ ही द एंड हो गया। चाचा नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और भतीजे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। राजभवन में संपन्न शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं हो सका। बताया जा रहा कि मंत्रिमंडल गठन के लिए लिस्ट फाइनल होने के बाद ही अन्य मंत्रियों के साथ शपथ दिलाई जाएगी। अगली खबर, 8वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, बोले 2024 अब दूर नहीं, जो करना है कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 8वीं बार शपथ लेने के ठीक बाद नीतीश कुमार ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट जाने की बात क्लियर कर दी है। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 2014 में तो वो आ गए, लेकिन 2024 के बाद रहेंगे या नहीं यह तो पता ही चल जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर की भाजपा अलग थी। उस दौर में आपस में जो प्रेम हुआ करता था उसका तो अब जिक्र करना भी बेकार है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू ने जी जान लगाकर भाजपा के भी उम्मीदवारों को जिताने का काम किया, लेकिन भाजपा के लोग जदयू को हराने में लगे रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से हम कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। 2020 का जो चुनाव हुआ है उसमें जदयू के साथ क्या क्या व्यवहार हुआ है, सब लोग बोलते रहे। पार्टी की इच्छा थी भाजपा का साथ छोड़ा जाए और हमने छोड़ दिया। अगली खबर, तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनने पर राबड़ी बोली भाग्यशाली है राजश्री यादव, लालू की बहू ने कहा थैंक यू। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में पूर्व सीएम राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव, तेजप्रताप यादव मौजूद थे। तेजस्वी के फिर से उप मुख्यमंत्री बनने पर उनकी पत्नी ने सबको धन्यवाद दिया। दूसरी बार तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनने पर राबड़ी देवी ने खुशी जाहिर की और तेजस्वी यादव की पत्नी के लिए राबड़ी देवी ने कहा कि राजश्री जब से आई है भाग्य चमक गया है, बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है, राज्य की जनता को धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने कहा कि इस फैसले से बिहार की जनता बहुत ही खुश है। अगली खबर, अब मौन नहीं रहेगी बिहार की नीतीश सरकार, जातीय गणना समेत अन्य मुद्दों पर जोर शोर से उठाएगी आवाज। भले ही नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन की अलविदा कहने में 21 महीने का वक्त लग गया, लेकिन उनके फैसले को सही वक्त पर लिया गया फैसला बताया जा रहा। सरकार के मुखिया रहने के बाद भी जिन मुद्दों को नीतीश मुखर होकर नहीं उठा पा रहे थे और मौन रहना उनकी मजबूरी हो गई थी, अब वो मुद्दे और भी मुखर से उठाएंगे। मुद्दा जाति आधारित जनगणना और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग, अग्निपथ योजना या फिर पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना। इन मुद्दों को नीतीश कुमार चाहकर भी ना तो खुलकर उठा पा रहे थे या बोल ही पा रहे थे, लेकिन अब इन सभी मुद्दों पर जोर शोर से आवाज उठाएंगे। हालांकि केंद्र ने जाति आधारित गणना से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को उठाएंगे। अगली खबर, शिवहर में शराब पार्टी कर रहे बिजली विभाग के कनीय अभियंता एवं कर्मी समेत 5 रंगे हाथ किए गए गिरफ्तार। एसपी अनंत कुमार राय के निर्देश पर श्यामपुर भाटाहा थानाध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने नया गांव स्थित पावर सब स्टेशन में शराब पार्टी करते हुए विद्युत विभाग के कनीय अभियंता और लिपिक समेत 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं मौके से शराब की बोतल समेत अन्य सामग्री जब्त की है। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद श्यामपुर भाटाहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने कनीय अभियंता एवं 4 विद्युत कर्मी समेत सभी 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली खबर, पश्चिम चंपारण में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, छापेमारी कर आरोपित किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि मझौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शाम 12 वर्षीय लड़की से उसके गांव के 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो रहा। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा। पुलिस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता के स्वजनों ने बताया कि शाम लड़की सरे में बकरी चराने गई थी। इसी दौरान गाँव के 2 युवकों ने पकड़कर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद उसके हाथ को तोड़ दिया गया और उसे मरा समझ दोनों फरार हो गए। हालांकि दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अगली खबर, डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी ने किया बड़ा ऐलान, बिहार में 1 महीने में मिलेगी बम्पर सरकारी नौकरियां। बिहार में गठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते ही तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 महीने के अंदर प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेगी। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रोजगार को लेकर तेजी से काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यहाँ पर साफ किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस विषय पर बात हो चुकी है। 1 माह के अंदर बिहार के युवाओं को बम्पर सरकारी नौकरियां मिलेगी। तेजस्वी ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में ऐसा कदम उठाएंगे जो पहले किसी राज्य ने नहीं किया होगा। अगली खबर, बीजेपी के लिए अब बिहार खुला मैदान हो चुका है। मैनेज करने की मजबूरी खत्म, खुलकर अब खेलेगी भाजपा। जेडीयू की एनडीए से नाता तोड़ने के बाद बीजेपी के लिए बिहार अब खुला मैदान हो गया है। वो जहां चाहे वहां खेले। भले ही राज्य की सत्ता से बीजेपी को हाथ धोना पड़ा है, लेकिन आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेडीयू और नीतीश कुमार को मैनेज करने की मजबूरी खत्म हो गई। यानी कि अब बीजेपी राज्य में खुलकर खेल करेगी। हाल ही में बीजेपी ने राज्य की 200 विधानसभा सीटों पर अपने नेताओं को भेजकर नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार की जेडीयू का साथ छूटने के साथ ही बिहार विधानसभा में बीजेपी अकेली विपक्षी पार्टी बन गई है। बीजेपी और एआईएमआईएम के अलावा सभी पार्टियों के एमएलए महागठबंधन की नई सरकार के साथ हैं। यहां तक कि एनडीए सरकार में शामिल जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने भी बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश के साथ महागठबंधन से हाथ मिला लिया है। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने से भले ही बीजेपी को धक्का लगा है, लेकिन उनकी गठबंधन में शामिल नेताओं को मैनेज करने की मजबूरी खत्म हो गई। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के सामने बिहार में खुला मैदान होगा। जैसा कि बीजेपी रणनीति बना रही है, वह बिहार की अधिकतर सीटों पर अकेले चुनाव लड़ पाएगी। अगली खबर, बिहार में कांग्रेस के लिए जगी आस। बिहार में 8वीं बार नीतीश कुमार सरकार, कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस की बड़ी एंट्री के आसार। बिहार में बड़ा सियासी भूचाल लाने वाले नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को तैयार हैं और ले चुके हैं। खबरें ये भी है कि कांग्रेस इस बार खूब फायदा उठा सकती है। कांग्रेस के मदन मोहन झा, अजीत शर्मा और शकील अहमद खान को बिहार की नई कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग खुद के जिम्मे रखेंगे। अगली खबर, ललन सिंह बोले बीजेपी वाले विश्वासघाती हम नहीं। बीजेपी ने हमें चुनाव में हराने का काम किया। आरसीपी सिंह के घर से रची जा रही थी साजिश। एनडीए से अलग होने के बाद जदयू ने बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन बीजेपी नहीं कर रही थी। उन्होंने महंगाई, अग्निवीर और धोखा देने को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए और ये भी कहा कि बीजेपी वाले विश्वासघाती हैं, हम नहीं। आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि आरसीपी सिंह के घर से साजिश रची जा रही थी। 2019 में आप पीएम बनने वाले थे, कोई गड़बड़ नहीं हुई। जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ तब बीजेपी ने हमारे एक नेता आरसीपी सिंह को अपनी तरफ कर लिया और हमारे खिलाफ साजिश की। अपने कार्यकर्ताओं को लोजपा में शामिल करवाकर जदयू के खिलाफ 2020 में चुनाव लड़वा दिया, जिससे कि जदयू की सीटें घट गई। अगली खबर, कांग्रेस नेताओं पर फिर से जमकर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि 5 अगस्त को हमने देखा कि कैसे काला जादू फैलाने की कोशिश की गई। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं वो कितने ही झाड़ फूक कर लें, कितना ही काला जादू कर लें, अंधविश्वास कर लें, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। पीएम मोदी ने पानीपत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिफाइनरी के इंडियन ऑयल 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने 5 अगस्त को महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया था और इसमें सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी ने कांग्रेसी सांसदों के साथ काले कपड़े पहन लिए थे, जिस पर पीएम मोदी गर्म हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर उस दिन को चुना और काले कपड़े पहने और उसी दिन राम मंदिर जन्मभूमि निर्माण का शिलान्यास किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे देश नहीं चलेगा। अगली खबर, नुपुर शर्मा पर दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर किए गए। एससी ने कहा कि सभी मामले दिल्ली पुलिस देख लेगी, जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर घिरी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच ने नुपुर के खिलाफ सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब दिल्ली पुलिस ही सभी मामले की जांच कर लेगी। जांच पूरी होने तक नुपुर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। नुपुर ने जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को क्लब और ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।